ओम शांति। 10 नवंबर। आज बाबा पुरुषार्थ की भी एक बहुत सुंदर विधि बता रहे हैं और विशेष रूप से भारत की महिमा कर रहे हैं। मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं ही आकर सत्य ज्ञान देता हूँ। ज्ञान से होती है तुम्हारी सद्गति। अब जब पूरी दुर्गति हो जाए तभी मैं आऊं और सबकी सद्गति करूं, और वो समय है संगम युग। कलयुग में पूरी दुर्गति हो जाती है, सतयुग में सद्गति है, तो बीच में मैं आकर सबकी सद्गति कर देता हूँ। मुझे ही कोई नहीं जानते, ऋषि मुनि कोई नेति नेति का आगे ने सर्वव्यापी कह दिया। बड़े बड़े विद्वान, बड़ा उनमें अहंकार रहता है, लेकिन ज्ञान नहीं होता है। न भगवान को जानते, न सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। मैं तुम्हें आकर संपूर्ण सत्य ज्ञान दे रहा हूँ। तुम्हारी भी ये बहुत सुंदर रेस चल रही है। लॉटरी लगती है ना, किसी की लॉटरी निकलती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज होते हैं। तुम्हारी तो बहुत बड़ी रेस चल रही है। जो तुम चाहो ले लो। तुम जितना योग युक्त रहेंगे उतना ही बाबा के गले का हार बनेंगे और तख्त पर नजदीक बैठेंगे। बाबा बहुत नशा चढ़ा रहे हैं हमें। भारत में ही मैं आता हूँ। भारत ही सब धर्मों का महान तीर्थ है। संसार में ये किसी को पता नहीं कि भारत में भगवान आते हैं। बाकी सब धर्म पिताएं तो अपनी अपनी जगह पर आते हैं, लेकिन मैं केवल भारत में आता हूँ क्योंकि भारत ही पवित्र भूमि है। क्योंकि मेरा यहाँ जन्म होता है, मैं दिव्य जन्म यहाँ लेता हूँ। यहीं से मैं सबकी सद्गति करता हूँ, यहीं से मैं भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। यहाँ आने से पहले मैं सूक्ष्म वतन रचता हूँ, फिर नई सतयुगी सृष्टि की रचना करता हूँ भारत में आकर। तो ये भारत बहुत महान है, गायन योग्य है। आगे चलकर तुम देखेंगे सारे संसार के लोग भारत में आएंगे। भारत की बड़ी महिमा है, भारत के लिए बहुत सम्मान है, भारत के लिए बहुत आकर्षण है। इसलिए तुम्हारे पास आगे चल के विदेशी भी बहुत आते रहेंगे, अपना अपना अधिकार लेकर जाएंगे। बाबा ने शुरू में ही साक्षात्कार कराया था, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट सब आएंगे बाबा के पास, दृष्टि लेकर, ज्ञान लेकर, पवित्रता का वरदान लेकर फिर जाएंगे। सभी आत्माएं लंबा समय तो मुक्ति धाम में रहती हैं। तुम केवल देवी देवता धर्म की आत्माएं ही सुखधाम में ज्यादा समय रहती हैं। इसलिए अब मनुष्यों को शांति धाम बहुत याद आने लगा है, क्योंकि यहाँ दुर्गति हो गई है, यहाँ से लोग तंग हो गए हैं। इसलिए चाहते हैं हम अपने घर वापस चले जाएं, जहाँ से हम आए थे वहीं हम चले जाएं। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वहाँ केवल तब जा सकते हैं जब हम पावन बने भगवान के साथ, खुदा के साथ। हम तभी वापस जाएंगे जब हम पवित्र बनेंगे, पाक होंगे। सतयुग में भी और परम धाम में भी कोई अपवित्र जा ही नहीं सकता। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ कर पवित्र बनने का मार्ग दिखा रहा हूँ। मैंने ही तो तुम्हें बताया है ये काम महाशत्रु है, यही सबसे बड़ी हिंसा है। हिंसा दो तरह की होती है, किसी को मारना और एक काम कटारी। इससे तुम जन्म जन्म हिंसा करते आए हो और नीचे उतरते आए हो। भले ही सन्यासी भी कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करो, ये विकार छोड़ दो, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता कि ये सबसे बड़ा पाप है। दुखों का असली कारण ही यही है, संसार के पतन का भी असली कारण यही है। अब तुम योग बल से इस पर विजय प्राप्त करो। तुम बहुत सारे कार्य करते हो, सेवा करते हो, योग
के बल से करो। योग की ताकत तुम में होगी तो तुम्हारे सारे कार्य सहज सफल होंगे। बाबा भी मदद उनको ही करता है जो बहुत योग युक्त रहते हैं। बहुत सुंदर ये बात है, हम सब के लिए प्रेरणा की बात है। पुरुषार्थ की बहुत सुंदर विधि आज बाबा बता रहे हैं कि सारा दिन मुझे भी याद करो तो स्वदर्शन चक्रधारी भी बनो। लेकिन विशेष रूप से जब तुम सोने जाते हो तो याद का अच्छा अभ्यास करो, स्वदर्शन चक्र घुमाते रहो। जब नींद आ जाए सो जाओ, तो जब तुम सवेरे उठोगे वही संकल्प फिर से आएंगे। तुम्हारी धारणाएं उच्च होती जाएगी, ज्ञान और योग तुम्हारा बढ़ता जाएगा, तुम्हारा शरीर भी तंदुरुस्त होता जाएगा। ये शरीर बहुत मूल्यवान है, लेकिन कईयों का शरीर बहुत बिगड़ा हुआ है, बीमारियां लगी हुई हैं, तो वो भी राज बाबा बता रहे हैं। ज्ञान और योग की धारणा तुम्हारे अंदर होगी तो तुम्हारा शरीर भी ताकतवर बना रहेगा। तुम इस शरीर का श्रृंगार करते रहते हो, पाउडर लगाते हो, भिन्न भिन्न चीजें लगाते हो, लेकिन ये तो तुम्हारा पुराना शरीर है। अब तुम्हें दैवी गुणों से, पवित्रता से अपना श्रृंगार करना है। तुम इस ज्ञान सरोवर में डुबकी लगाते लगाते परियां बन जाएंगे। परी माना विश्व महाराजन महारानी, प्रिंस प्रिंसेस। प्रजा को परी नहीं कह सकते हैं। तो ये बाबा पुरुषार्थ की बहुत अच्छी विधि हमें सुझा रहे हैं। हमें इस पे बहुत ध्यान देना है और इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाते चलना है। देह से भी हमारा ममत्व ना हो, लेकिन देह की संभाल अवश्य करनी है। और जो बाबा ने कहा ज्ञान और योग की धारणा अच्छी होगी तो शरीर भी ठीक रहेंगे। तो आज हम बहुत अच्छा चिंतन करते रहेंगे कि हमें किस तरह सोना है और किस तरह जगना है। वरदान है, सबके दिलों के राज को जानकर सबको राजी करने वाले विजयी भाव। संगठन में हम सब रहते हैं, परिवारों में रहते हैं, दूसरों को राजी करना इम्पोर्टेंट बात होती है। अगर उनके बोल के राज को समझेंगे, वो क्या मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, अगर उनके दिल के राज को समझ लेंगे तो उन्हें राजी करना इजी होगा। और दिल के राज को जानने के लिए मुद्दे की लाइन क्लियर चाहिए और अंतर्मुखी अवस्था होनी चाहिए। तब हम सब जगह विजयी रहेंगे और सहज ही सबको राजी कर सकेंगे। स्लोगन है, वैराग्य ऐसी योग्य धरनी है कि उसमें जो भी बीज डालोगे वही फलीभूत होगा, यानी फल देगा। तो आज से हम विशेष रूप से रोज ये अभ्यास करेंगे कि रात को सुदर्शन चक्र घुमाते हुए, 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हुए, बाबा से बातें करते हुए, भगवान से रूढ़ियान करते हुए सोएंगे तो सवेरे वही स्थिति सहज ही बन जाएगी। और आज सारा दिन भी हम स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहेंगे। मैं आत्मा कैसे परमधाम में थी, नीचे उतरी, देव स्वरूप में आई, पुनर्जन्म लेते लेते अब एंड में आ गई हूँ, अभी शरीर में हूँ, अब इसे छोड़कर मुझे वापस घर जाना है। हर घंटे में एक बार चक्र अवश्य लगा लेंगे। ओम शांति।